नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मोलस्का संघ के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसके सामान्य कैरेक्टर क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं वीडियो का। अब आ जाएगा हमारा मोलस्का संघ। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा क्या था? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ था। और ये क्या है? प्राणी जगत में क्या है? दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या है? मोलस्का है। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी क्या है? काफी अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी बहुत सारे जीव क्या है इसमें देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या है इसी में भी देखे जाते हैं। और सबसे ज्यादा किसमें देखे थे? हमने आर्थ्रोपोडा में देखे थे। आर्थ्रोपोडा में हर एक प्रकार के मिल जाए, जैसे स्थलीय, जलीय हो गए या फिर परजीवी रूप में मिल गए। लेकिन इसमें क्या है? ज्यादातर जलीय होते हैं। तो इसका सामान्य आवास क्या होगा? जलीय। ज्यादातर ये क्या मिलते हैं? जलीय मिलते हैं। और इसकी क्या क्या विशेषता है? और अगर हम इसकी विशेषताएं की बात करें तो इनको क्या है? मोलस्क का नाम क्यों बोला गया है? मोलस्क का इसलिए बोला गया है क्योंकि ये होते हैं कोमल शरीर के। इसीलिए इनको क्या है? मोलस्क का बोला गया है। कोमल शरीर के होते हैं, इसलिए क्या है? इनको मोलस्क का नाम दिया गया है। और जो मोलस्का है इसके अंदर क्या है? विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? जैसे भोजन के लिए एक रेती जीविया पाई जाती है, वो अभी देखने वाले हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या विशेषता है। हमने देख लिया कि ये जलीय होंगे। जलीय के बाद क्या है? अधिकांश क्या है? कोमल शरीर के होंगे। कोमल शरीर वह बाहरी आवरण होता है एक कठोर। बाहरी कठोर क्या है? कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। अब इनमें क्या है? बाहरी जो आवरण पाया जाता है वो एक कठोर आवरण पाया जाता है, यानी ये क्या है? अपने क्या है? सेल में रहते हैं। जैसे आपने घोंगे को देखा होगा बारिश के मौसम में, या फिर क्या है समुद्र के आसपास में घोंगे रहते हैं। और वो क्या है? एक कठोर आवरण से ढके रहते हैं। कुछ इस प्रकार का आवरण होता है उनका। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से। और यहां से क्या है? इस प्रकार से क्या है? घोंगा होता है। और ये इसका क्या है? कठोर आवरण है, कैल्शियम का बना हुआ। और इसके जैसे हम हाथ लगाते हैं तो क्या है? इसके अंदर चला जाता है। तो इनके अंदर क्या है? संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। संवेदी अंग। अब संवेदी अंग क्या पाए जाएंगे इसके अंदर? श्रृंगिकाएं। अब ये श्रृंगिकाएं क्या है? जैसे ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये श्रृंगिकाएं हैं। ये क्या है? एंटीना है इनकी। तो इनसे क्या है? ये बाहरी क्या है? वातावरण को महसूस कर पाते हैं। और इनके अंदर क्या है? पेशीय पेशीय पाद पाया जाता है, यानी एक पेशीय पैर पाया जाता है। ऐसे नॉर्मल क्या है? जैसे इंसानों में या फिर क्या है हमने आर्थ्रोपोड्स में देखे थे, उस प्रकार से पैर नहीं पाए जाते। ऐसे क्या है? एक मोटा सा क्या है? इस प्रकार से पैर पाया जाता है। तो ये क्या है? पेशीय पाद, जिससे क्या है? ये गमन करते हैं। तो आगे हम चौथा पॉइंट देखते हैं। और इसमें पाई जाती है एक प्रवार गुहा। इसमें क्या है? प्रवार गुहा पाई जाती है, जहां पर क्या है? इनके क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं। क्लोम यानी जिनसे क्या है? ये श्वसन करते हैं, यानी जल के अंदर श्वसन करते हैं। और ये क्लोम क्या है? श्वसन के साथ साथ क्या करते हैं? उत्सर्जन भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी सामान्य जानकारी ले ली है। और पॉइंट्स के बारे में आगे जानते हैं।
और इसमें बात करें तो त्रिकोरिकीय त्रिकोरिकीय होते हैं और क्या होते हैं, प्रगुहीय। त्रिकोरिकीय आपको पता है, यानी इसमें क्या है, तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है। और प्रगुहीय क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, मेसोडर्म उपस्थित क्या होती है, गुहा इसमें उपस्थित होती है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, प्रगुहीय। और इनके अंदर क्या है, जनन पाया जाता है लैंगिक। लैंगिक जनन पाया जाएगा और परिवर्धन परिवर्धन पाया जाएगा इसमें दोनों प्रकार का, प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी। और सम्मिति देखी जाए तो द्विपार्श्व, और कुछ के अंदर क्या होते हैं, अरिय भी होती है। तो सामान्य जानकारी जैसे त्रिकोण के हमने बता दिया, इसके अंदर क्या है, तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है। और प्रगुहा होता है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मेसोडर्म उपस्थित क्या है, प्रगुहा पाई जाती है। और इनके अंदर क्या है, सामान्य लैंगिक जनन पाया जाता है। और क्या पाए जाते हैं, इधर लिखते हैं, ये क्या है, एक लिंगाश्री होते हैं, यानी एक लिंगी। एक लिंगी होते हैं, यानी क्या है, नर और मादा क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं। और इसके अंदर क्या है, फिर लैंगिक जनन पाया जाता है। और जो क्या होता है, इसके अंदर बाह्य निषेचन भी पाया जाता है। क्या है, बाह्य निषेचन भी पाया जाता है। जनन लैंगिक होता है और एक लिंगी ये जीव होते हैं। और क्या है, परिवर्धन क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। यानी प्रत्यक्ष में क्या है, सीधे ही जीव का निर्माण होना, और अप्रत्यक्ष में क्या है, लार्वल स्टेज के बाद क्या है, एक नया जीव उत्पन्न होता है। और सम्मिति यानी किस हिस्से से हम अगर काटेंगे तो दो भागों में बटेगा। तो क्या है, द्विपार्श्व भी होते हैं और अरिय भी होते हैं। जैसे क्या है, घोंगा हो गया, वो क्या हो गया, द्विपार्श्व सम्मिति के अंदर आ गया। और अरिय के अंदर जैसे ऑक्टोपस हो गया। तो हमने क्या है, इसकी पूरी सामान्य जानकारी ले ली है। और हम इसके उदाहरण भी देखते हैं। चलो, इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, यानी कौन कौन से जीव इसके अंदर आते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसके अंदर क्या है, प्रवाल गुहा पाई जाती है, प्रवाल गुहा, जिसमें क्या है, जिसमें क्लोम उपस्थित रहते हैं। और वहां पर क्या है, इनके क्या है, उत्सर्जन और श्वसन के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल जैसे पायला, पायला किसको बोलते हैं, सेव घोंगा। यह क्या है, एप्पल स्नेल। और ऑक्टोपस हो गया सेपिया, पिंक टाटा। तो यानी क्या है, इसके अंदर क्या है, ये उदाहरण हो गए। ऑक्टोपस भी क्या है, इसी के अंदर आता है, लेकिन इसमें क्या है, अरिय सम्मिति पाई जाती है। और क्या है, इसके अंदर क्या है, कवच नहीं होता। बाकी क्या है, इस पायला के अंदर कवच होता है और पिंक टाटा के अंदर भी कवच होता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये कवच में रहने वाले जीव हैं, जिनके बाहर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। और इनका शरीर क्या होता है, कोमल होता है। ये और ये गमन करते हैं अपनी क्या है, एक पेशीय पांव से क्या है, गमन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी क्या है, सामान्य जानकारी ले ली है। और मोलस्का इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका शरीर क्या होता है, कोमल होता है। तो यही इसकी विशेषता है। और ये क्या है, प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, संघ है। सबसे पहला बड़ा संघ क्या होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। और इसके बाद प्राणी जगत का दूसरा ये पाया जाएगा। और ये क्या है, ज्यादातर क्या है, जलीय ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या है, पूरी मोलस्का पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ने जाने वाले हैं क्या, इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा
इकाइनोडर्मेटा, यानी इनको इकाइनोडर्मेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या है, ये सूल युक्त होते हैं, यानी कांटे होते हैं इनके बाहर, सूल युक्त, यानी इनके बाहर क्या है, कांटे रूपी क्या है, संरचना पाई जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। और इसकी सामान्य आवास के बारे में बात करें, क्या है, ज्यादातर क्या मिलेंगे, जलीय ही मिलेंगे। और ये भी क्या होंगे, त्रिकोणीय, और ये प्रगुह्य भी होंगे, यानी इनके अंदर भी क्या है, गुहा पाई जाएगी, त्रिकोणीय होंगे। और अगर समिति की बात करें तो इसमें क्या है, जो वयस्क होता है, वयस्क में होगी अर्य, और जो क्या होगा, लार्वा, उसमें होगी द्विपार्श्व। यानी दोनों प्रकार की समिति पाई जाती है, लेकिन क्या है, जब लार्वल स्टेज में होगा तब तो उसमें द्विपार्श्व होगी, और क्या होगा, वयस्क में होगा तब क्या होगा, अर्य होगा। तो इसमें क्या है, इस प्रकार से इसकी समिति पाई जाती है। और इसके अंदर जनन क्या है, लैंगिक होता है, लैंगिक जनन। और इसके अंदर क्या है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन। और एक लिंगाश्रय होते हैं, एक लिंगी। तो इस प्रकार से इसकी क्या सामान्य जानकारी आ गई है। और भी बात करते हैं, और भी इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल संहवन सिस्टम पाया जाता है इसके अंदर, यानी जल संहवन तंत्र। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और जल सेवन तंत्र में क्या होगा, इसके अंदर क्या है, एक अधोमुख, यानी एक अधर के अंदर क्या है, मुख पाया जाता है, और उससे क्या है, फिर ये क्या है, बाहर से क्या है, जैसे जल अंदर जाएगा और जल के बाद क्या है, जो और पोर्स होंगे, यानी इनके अंदर क्या है, एक जलीय रिंग भी पाई जाती है, और अंदर जाने के बाद क्या है, इस तरह आपको बताते हैं अभी। तो ये क्या है, एक प्रकार से हमने क्या है, स्टारफिश के बारे में देख रहे हैं। तो यहां से क्या है, जल अंदर जाएगा, और फिर इस रिंग से होते हुए क्या है, यहाँ से जो क्या है, पोषक पदार्थ आएंगे, उनको ग्रहण कर लिया जाएगा, अवशोषित करके अलग अलग अंगों में भेज दिया जाएगा, और इनकी सहायता से क्या है, ऐसे बाहर अपशिष्ट पदार्थ को क्या है, निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्या है, जल संहवन तंत्र क्या है, काम करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जल संहवन तंत्र। और हमने पोरीफेरा के अंदर क्या पढ़ा था, नाल तंत्र पढ़ा था, यानी उसके अंदर क्या है, नाल तंत्र में देखा था हमने कि इस प्रकार से ये छिद्र छिद्र हो गए, और ये क्या है, यहां पर बड़ा ओस्टिया और क्या है, ओपरकुलम, ये मिलकर क्या है, नाल तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है इसका जल सेवन तंत्र क्या होता है। अगर हम और बात करें इसके अंदर, तो हमने देख लिया है कि इसके अंदर अर्य समिति भी पाई जाती है, और क्या है, वो भी द्विपार्श्व भी समिति पाई जाती है। और ये क्या है, गमन भी करते हैं इसके सहारे से, यानी ये किस काम आता है, गमन, उत्सर्जन और भोजन के लिए। यानी क्या है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है, इनके क्या है, काफी क्या है, उपयोगी है, यानी गमन में भी सहायता करेगा, उत्सर्जन और भोजन में भी क्या है, सहायता करेगा। तो इस प्रकार से क्या है, इसका यह जल सेवन तंत्र हो जाता है कंप्लीट। और इसके अंदर क्या है, ये सूल पाई जाती है, जैसे बाहरी
ऐसे सूल दिखाई देगी हमको, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इकाइनोडर्मेटा बोला जाता है। और इसके अंदर भी जो स्टारफिश होती है उसके अंदर क्या है, विशेष प्रकार की क्या है, रीजनरेशन क्या है, यानी पुनरुद्भवन की क्या है, क्षमता पाई जाती है। अगर हम कोई भी हिस्से को काट देंगे तो क्या है, इसका फिर से निर्माण हो जाएगा। अब अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो तारा मछली हो गई, यानी स्टारफिश, और क्या हो जाए, एंटीडोन, एक समुद्री खीरा होता है, यानी क्या है, ये इसके क्या है, सामान्य सामान्य एग्जाम्पल है। और एक होता है भंगुर तारा। तो इसके क्या है, ये सामान्य क्या है, जीव इसके अंदर पाए जाते हैं, इस संघ के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। इकाइनोडर्मेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। और क्या है, मोलस्का भी हमने देख लिया है। हम आगे की बात करेंगे इसकी हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा के बारे में। ये दोनों हम क्या है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और हमने क्या इसकी पूरी सामान्य जानकारी ले ली है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।